आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक हमने पढ़ा था क्लॉक और दूसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। हिंदी में लिखेंगे क्या? रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नंबर 1 बेसिक प्रॉब्लम, दूसरा होता है इमेज टाइप, मीन्स फोटो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। तीसरी होती है पजल, पजल प्रॉब्लम, और चौथा होता है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम, दूसरा है मिरर टाइप, इमेज टाइप सॉरी, पजल प्रॉब्लम और कोडेड रिलेशन। इसमें हम लोग साधारण क्वेश्चन करेंगे। इसमें फ़ोटो वाले क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो उसको इशारा करते हैं उसने कहा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हम बेसिकली 5 सिंबल का ही यूज़ करेंगे पूरे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे ये जो यूज़ किया जाएगा ये है मेल सिंबल। ठीक है, जब भी हम मेल का यूज़ करेंगे तो हम इस टाइप का ट्रायंगल यूज़ करेंगे। सर्कल क्या होगा? ये होगा फीमेल का। ठीक है, फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ये है मैरिड के लिए। मैरिड के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ये किसके लिए होगा? मैरिड के लिए। मैरिड के लिए डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ होगा तो उसके लिए हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। हम लोग एक सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कब करेंगे? ये होगा सेम जनरेशन के लिए। जैसे भाई और बहन हो सकता है, बहनें हो सकती हैं और भाई हो सकता है। तो ये क्या होगा? सेम जनरेशन। सेम जनरेशन के प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, एक सिंबल हम यूज़ करेंगे जैसे कि पिता। मान लीजिए ये पिता हैं और ये इनके बेटे हैं, तो एक जनरेशन गैप हो गया। ठीक है, तो ये सिंबल होगा क्या? जनरेशन गैप का। मतलब एक ही पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी के अंतर के लिए हम लोग सिंगल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सीधे सवालों पर करते हैं, सवालों से आपको सारी बात समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, तो ए क्या है? बहन है। बी की, तो बी मुझे नहीं पता। जब तक हमें नहीं पता हो जब तक हम उसका साइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, बहन है मतलब सेम जनरेशन की है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सी की पुत्री है, तो बी क्या है? अब पता पड़ गया बी कौन है? पुत्री है। किसकी? सी की। सी नहीं पता मुझे क्या है, पिता भी हो सकता है या माता भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई डी का पिता है। ई जो है पिता है डी का। अब मुझे इसमें ना ई दिख रहा है ना डी दिख रहा है, तो मैं इसको अलग देता हूँ। ई पिता है डी का। डी भी नहीं पता लड़की है या लड़का है। ठीक है, एक जनरेशन गैप, क्योंकि पिता है तो जनरेशन गैप लगा दिया। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं। डी ए का भाई है। अब यहाँ से पता चला डी जो है भाई है, सेम जनरेशन है, इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ए का भाई है और ए कौन है? यहाँ लड़की है, तो हम यहाँ इसको क्या एडजस्ट कर देंगे। देखें, ए यहाँ पर है तो डी क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। डी इसका भाई हो जाएगा। डी ई डी के पिता हैं,
मतलब वो ए के पिता होंगे और बी के पिता होंगे। तो ई जो हैं पिता हैं, तो इन्हें माता होना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों कौन हैं? विवाहित हैं। आगे पूछा क्या है, ई का सी से क्या संबंध है? ई क्या लगती हैं सी की? ई कौन है? पत्नी, सॉरी, ई का सी से क्या संबंध है? मतलब ई क्या लगता है सी का, तो ये कौन है? पति लगते हैं। और ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा आपके। देखें, दीपक रवि का भाई है, बना लेते हैं। दीपक भाई है मतलब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सेम जनरेशन का है। दीपक रवि का भाई है, तो दीपक कौन हो गया? मेल। रवि वैसे मेल ही है, आप लिख सकते हैं। रवि कौन है? मेल है। दीपक रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है। अब रीना कौन है? अतुल की बहन है, लेकिन इन दोनों में रीना कहीं नहीं दिख रही, ना ही अतुल है, तो हम लोग इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। रीना कौन है? बहन है किसकी? अतुल की। अतुल कौन है? लड़का है, इसलिए इसको क्या ट्रायंगल में रख देंगे हम लोग। आगे बढ़े। रवि रीना का बेटा है। देखिए, रवि जो है रीना का बेटा है। रीना का बेटा कौन है? रवि। रवि रीना का बेटा है, क्या है? रवि रीना का बेटा है। अब देखें, अगर रवि रीना का बेटा है तो दीपक भी रीना का बेटा है, तो कौन है? रीना कहाँ हो गई? रीना यहाँ हो गई। और ये कौन है? रीना का भाई अतुल। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। अब पूछा है दीपक का रीना से क्या संबंध है? इसका मतलब है दीपक क्या लगता है रीना का? दीपक क्या लगता है रीना का? तो कौन लगता है? बेटा लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये बेटे का भाई है तो बेटा ही लगेगा, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हल्के हल्के कर रहे हैं, ठीक है। देखें, ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी कौन है? भाई। मतलब दोनों कौन है? ये भाई हैं, इसे दोनों को मैंने ट्रायंगल में रख दिया। सी और डी बहनें हैं, इससे कोई कनेक्ट नहीं है तो इसलिए मैंने अलग रख दिया। सी और डी कौन है? दोनों बहनें हैं। सेम जनरेशन है, इसलिए मैंने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ए का पुत्र डी का भाई है। देखें, ए का जो पुत्र है, ए का कोई पुत्र होगा, वो ट्रायंगल में होगा, वो कौन है? डी का भाई है। डी का भाई है तो वो सी का भी भाई होगा, क्योंकि सी और डी बहनें हैं, ठीक है। ए का पुत्र डी का भाई है, सही है। बताएं बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या लगता है? बी क्या लगता है सी का? देखो, ये बहन है, ये भाई। भाई के पापा कौन लगे? पापा ही लगे, ठीक है। और पापा का भाई कौन? चाचा। तो वी क्या सी से क्या संबंध है? चाचा। ये इंग्लिश में बोलेंगे अंकल, एक ही बात है। बी कौन लगेगा? अंकल, क्योंकि पापा के भाई कौन लगेंगे? अंकल, ठीक है। समझ में आया? बढ़िया। हेलो दोस्त, शुरू करते हैं, ठीक है। इस सवाल को भी जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था उसी हिसाब से इसको करना है। एक्स पिता है जेड का। एक्स जो है पिता है जेड का। एक्स पिता है जेड का। जेड नहीं पता कि क्या है, ठीक है। जो वाई की बहन है, एक्स पिता है जेड का, जो वाई की बहन है, सही है। कौन है बहन? जेड। ये किसकी बहन है? वाई की। एक्स पिता है जेड का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पिता है ऊपर हो गया। जो मतलब बाद वाले के लिए, ठीक है। जो वाई की बहन है, जेड जो है बहन है, ठीक है। वाई ना तो जेड की बहन है, वाई जो है ना तो जेड की बहन है और ना ही एक्स की पुत्री है। वाई ना तो जेड की बहन है और ना ही एक्स की पुत्री है। इसका मतलब क्या है? वाई क्या है? लड़का है। वाई जो है
ना तो जेड की बहन है और ना ही एक्स की पुत्री है, तो एक्स का क्या है, पुत्र हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। वाई ना तो जेड की बहन है और ना ही एक्स की पुत्री है। वाई और जेड की माँ पी है। वाई और जेड की माँ पी है, पिता एक्स है तो माँ कौन, डबल बॉन्ड में हो जाएगी, और पी और माँ का क्या होगा, फीमेल के लिए सर्कल बना देंगे। तो क्या हो गया, वाई जेड की माँ पी हो गई। तो वाई किस प्रकार पी से संबंधित है, यानी कि वाई किस प्रकार पी से संबंधित है। वाई क्या लगता है, पी का। तो वाई क्या लगता है, पी का पुत्र लगेगा। वाई क्या लगेगा, पी का पुत्र लगेगा। समझ में नहीं आया? नहीं, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, एक्स पिता है जेड का, एक्स पिता हो गया, एक जनरेशन का गैप है तो एक्स पिता ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एक्स पिता है जेड का, जो वाई की बहन है, जो मतलब बाद वाले के लिए कौन, जेड, जेड वाई की बहन है। वाई ना तो बहन है एक जेड की, बहन नहीं है, भाई मान लेते हैं। ठीक है, और ना ही पुत्री है तो पुत्र होगा। ठीक, कंडीशन हो गई। वाई और जेड की माँ पी है, इसका मतलब दोनों भाई बहन हैं, इनकी माँ पी है। फिर पूछा है वाई किस प्रकार पी से संबंधित है, यानी वाई क्या लगता है, पी का। ठीक है, तो वाई पुत्र लगता है पी का। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है, बहन है, मतलब सर्कल में हो गया। वाई की, वाई मुझे नहीं पता कि वाई लड़का है या लड़की है। ठीक है, मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दी क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। वाई के की पुत्री है, अब पता पड़ा वाई लड़की है, वाई जो है पुत्री है के की। अब के पिता है या माता, ये नहीं पता। ठीक है, वाई के की पुत्री है। के एल का पति है, के जो है एल का पति है, यानी के क्या है, पति है एल का, तो एल कौन है, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि पत्नी का ही पति होगा। ठीक है, के एल का पति है। एल वाई से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है एल क्या लगता है, वाई का। एल क्या लगता है, वाई का, तो वाई का एल क्या लगता है, माँ लगती है। ध्यान रखना, जहाँ से लगा हो उससे पूछा जाएगा, और जहाँ का लगा हो वो आंसर देना है। एल का वाई से, वाई से क्या संबंध है एल का, तो माँ का। ठीक है, धन्यवाद।